हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको सर्दियों में खाई जाने वाली बहुत ही ज्यादा हेल्दी, टेस्टी और चटपटी मूली की चटनी बनाना बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। ये हमारे हेल्थ के लिए तो फायदेमंद होती है और पेट को ठंडक भी देती है। जैसे कि हम सर्दियों के टाइम में गर्म चीजें खाते हैं तो उसको बैलेंस करती है और ये हमारे हाजमे को भी अच्छा रखती है। तो चलिए मूली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। मूली की चटनी बनाने के लिए ये हमने एक मीडियम साइज की मूली ली है। अब जो मूली का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम काट देते हैं और पीछे वाले पोर्शन को भी। ये हमने आगे और पीछे से मूली को काट लिया है। अब जो मूली के अंदर जो सॉफ्ट वाले छोटे पत्ते होते हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं। और इस मूली को हमने अच्छे से धो करके पोंछ लिया था। देखिए, ये हमने मूली में से पत्ते तोड़ लिए हैं। अब ये पत्ते बचे इसे हम फेंक देंगे और आप चाहते हैं इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। देखिए, हमें इस टाइप के पत्ते चाहिए। इन पत्तों का यूज हम बाद में करेंगे। तो अब हम इन पत्तों को साइड में रख देते हैं। अब हम सबसे पहले मूली को छील लेते हैं। इस तरह हम मूली को छील लेंगे। ये हमने मूली को छील लिया है। अब मूली को हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। तो इसके हम 2 पीस कर देते हैं पहले। और हमें मूली को इस तरीके से काटना है। ये हमने मूली को काट लिया है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए, हमें इस तरीके से मूली को छोटे छोटे पीस में काटना है। अब इस मूली को भी हम साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए ये हमने कुछ मूली के पत्ते लिए थे। इन पत्तों को हम इस तरीके से काट के इसके अंदर डाल देते हैं। के पत्ते डालने से चटनी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। हमने 1/4 कप पुदीना लिया है, इसे भी डाल देते हैं। 1 कप धनिया लिया है, इसे भी डाल देते हैं। इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम सभी चीजों को दरदरा कूट लेते हैं। जब हम इस तरीके से कूट करके चटनी बनाते हैं, चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। और आप चाहें तो मिक्सी में डाल करके भी इन सभी चीजों को दरदरा पीस सकते हैं। ये हमने सभी चीजों को कूट लिया है। देखिए, हमें इस टाइप का कुटा हुआ चाहिए। ये हमने एक छोटी साइज की प्याज ली है, जिसे छोटा छोटा काट लिया है। इसे भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। एक छोटे साइज का टमाटर, इसे भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। अब दोनों चीजों को भी इसी के साथ कूट लेते हैं। इसे भी हमें दरदरा कूटना है। ये हमने टमाटर और प्याज को भी धनिया पुदीने के साथ अच्छे से कूट लिया है। अब इसे हम बॉल में निकाल लेते हैं। जब हम इस तरीके से चटनी को कूट के बनाते हैं, चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब जो हमने मूली काटी थी, इसे भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। अब मूली को भी हम दरदरा कूट लेते हैं। और आप चाहें तो मूली को कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये हमने मूली को भी दरदरा कूट लिया है। अब इस चटनी को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम कुछ मसाले इस्तेमाल करेंगे। मसाले में आधी टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून भुने वाले जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून सफेद नमक। अब इस चटनी में फ्लेवर अच्छा है और चटनी खाने में टेस्टी लगे तो इसके लिए 1/4 टीस्पून काला नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला,
अब ये चटनी खट्टी मीठी और चटपटी लगे तो उसके लिए ये हमने 1 टीस्पून चीनी लिए, उसे डाल देते। आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 नींबू का रस, इससे इसका फ्लेवर और भी अधिक बढ़ जाएगा। अब सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। हमने जो मसाले डाले उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब ये मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जो मूली हमने कूटी थी वो भी हम इसी बाउल में डाल देते हैं। अब सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। यकीन मानिए ये चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। मैंने इस चटनी को थोड़ा सा ज्यादा बनाया है क्योंकि मेरे घर में इस चटनी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आप चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अब ये सभी चीज अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया मूली की चटनी बनके तैयार हुई है। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे पूड़ी, पराठे, चपाती, चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में टेस्टी लगती है और आप चाहे तो इसे स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। और इस चटनी के अंदर खट्टा, मीठा, चटपटा सभी का फ्लेवर आता है। उसकी वजह से इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाता है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए ये चटनी जितनी देखने में सुंदर लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इस चटनी को कब बना रहे हैं। आप इस चटनी को किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर करके 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख के खा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया खट्टी मीठी चटपटी मूली की चटनी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।